अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये इस वक्त जो आप हमारे साथ साथ मंजर देख रहे हैं ना, ये है किसानों का इलाका जहाँ पे आप देखें कोई सब्ज़ी या टमाटर है या क्या इस वक्त बिल्कुल तैयार है। यहाँ फिर ये चेरी है। बहरहाल इलाका ग्रोस ग्राव के गिरदो नवाह में जो इलाका है ना जी, गोडे लाओ, रीड स्टड, ओक स्टड, ये वाले, इसमें इस वक्त हम घूम रहे हैं और बेहतरीन मौसम के साथ जो है आपके साथ एक वीलॉग। वो वीलॉग आमतौर पे मैं इस तरह के टॉपिक्स पे बात नहीं करता, लेकिन 2 दिन कबल क्योंकि मेरी नज़र से वो गुज़रा एक ऐसा टॉपिक जो 2 साल कबल बहुत ही ज़्यादा इन रहा। अक्सर लोगों ने उसके ऊपर तबसरे किए, महफिलों में बैठे वो बातें हुई। वो हमारे एक मशहूर व मरूफ डॉक्टर मेहदी अली जो अमेरिका में आबाद थे, अमेरिकन पासपोर्ट था उनके पास, उनकी जब रबवा के अंदर बिजली मकबरा के सामने शहादत हुई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ये सिलसिला आगे चलता रहा। मुख्तलिफ औकात में ये नई नई खबरें, नई नई इतलात मिलती रहीं। बाज़ दोस्तों ने ये भी कहा कि जी वो कैसे आप शहीद कह सकते हैं उनको, वो तो मतलब उनका फैमिली एक मैटर था, फैमिली मामला था, कत्ल हुए थे। लेकिन मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया कि एक डॉक्टर जो इस नीयत के साथ पाकिस्तान जाए, महीना 2 महीना अपना करोड़ों का जो उनका कारोबार वहाँ अमेरिका में जब वो वक्त गुजारते, करोड़ों डॉलर्स उनके वो है महीने या साल के वो कमा रहे हैं, तो वो उसमें से वक्त निकाल के महीना 2 जाते हैं पाकिस्तान में लोगों का फ्री इलाज करने के लिए, क्योंकि वो हार्ट के स्पेशलिस्ट थे। तो एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर बंदा जाए और वहाँ क्या हादसा हुआ, क्या उसके मामले थे, उससे हट के हम बात यह है कि अगर उनकी वफात हो जाती है उस अजीम खिदमत इंसानियत के दौरान, तो वो शहादत का रुतबा है पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब वो वाक़या जो है उसने फिर आगे तूल पकड़ा, मुख्तलिफ औकात में उसके नई नई खबरें मिलती रहीं। अब पहले यही था कि उनकी जो अहलिया हैं, जो क्या नाम है उनका, इस वक्त मेरे ज़हन में निकल गया है, वो बहरहाल वो उनका जो था बीच में कुछ मामला था। लेकिन कल जो वीडियो आई है उनकी एक बहुत करीबी दोस्त सहेली जो एक वकील भी है, उसने इस पूरे वाक़या को अपनी दोस्त के लिए उसने वो सारा केस जो है उसको पुट अप किया, उसके पीछे उसने स्ट्रगल की और वो बता रही कि मेरी कोशिशों से कुछ भी बनने वाला नहीं था, मुझे जितना जलील किया थाने वालों ने या मुख्तलिफ अदारों ने। तो जब ये मामला और डॉक्टर साहब के बेटे ने वहाँ पुट अप किया, अमेरिका में उठाया, और फिर जब अमेरिकन FBI उनकी पुलिस जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुई और पाकिस्तान वो पहुँचे, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो उस शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो पर्चा काटा गया और वो जिसने वो उनकी अहलिया को बाद में पाकिस्तान धोखे से बुला के तो कत्ल कर दिया था, और फिर उनको उधर जाके अपने इलाके में वो जाके उसको उनकी तदफीन कर दी थी। उस पूरे वाक़या को उस वकील ने बड़े तफसील के साथ हर टॉपिक पे, हर उसके पहलू पे रोशनी डाली है कि अगर FBI वाले, अमेरिका वाले ना आते तो वो मामला जूं का तूं लटका रहता, वो पुलिस वाले पर्चा लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ एक एक वाक़या को उन्होंने खोला है। हमारा सफ़र जो है ये इस वक्त जारी है गोडे लाओ की तरफ से। अभी हम डार्मस्टाड के अंदर, मेरा ख्याल ग्रीसहाइम डार्मस्टाड में एंटर होंगे और फिर इसके अंदर से गुजरते हुए आगे 5 नंबर मोटरवे पे चढ़ेंगे। बताने का मकसद ये है कि लोगों के सामने जो मंजर आए, ये देखें, ये नए घर जो है नज़र आ रहा है, इस साइड पे उन्होंने उसको एक्सटेंशन की है और पीछे फिर आगे जब हम एंटर हो जाएंगे, ये देखें ग्रीसहाइम लैंडक्राइज डार्मस्टाड, ये उसका हिस्सा है डार्मस्टाड का। तो इसमें से अभी हम मंजर देखते देखते आगे चलेंगे। उन्होंने जो स्टार्ट की है ना गुफ्तगू, उन्होंने ये कहा है कि जी अल्लाह ताला ने ये जो खूबसूरती इंसान को दी है ना, एक खूबसूरत होना और एक मालदार होना, ये
बाज़ औक़ात इंसान के लिए ना कर्स यानी वो लानत बन जाती है। एक खुदा ताला की देखें बाज़ वाक़यात पाकिस्तान में होते हैं, यहाँ इंसान के ज़्यादा माल को देख के कोई शख्स लालच में पड़ जाता है, प्लान करता है, और दूसरा फिर यह खूबसूरती पे पाकिस्तान में आप जानते हैं क्या क्या वाक़या, जितनी अदाकाराएँ हैं ये मशहूर मरूफ क्या बहरहाल उस पर बात करना इस वक्त मकसूद नहीं है। तो वो जो शख्स जिसको एंडलिश आखिरकार जो अदालत ने सजाए मौत सुनाई, उस शख्स का अंदाज देखें और उसको अपने पे जो क्या कहते हैं गुरूर, अपनी माल पे, अपनी दौलत पे, उसकी हालत देखें कि जब उसको अदालत सजाए मौत सुना रही है तो वो कहका लगा के हंस रहा है, हंसता है और तमांचा मारता है पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पे। वो समझते हैं, ये जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो समझते हैं कि ये बिकाऊ लोग हैं सब, जितने जजेस छोटी अदालतों को तो खास तौर पर जैसे जैसे ऊपर वाली अदालतों में केस जाता है उनके रेट बढ़ते जाते हैं, और हर शख्स जो मर्जी वहाँ पे कार्रवाई कर ले पाकिस्तान में, इवन अब जैसे दोहरे कत्ल का उस पे ऊपर का पर्चा है तो वो कोई मसला ही नहीं है। जैसे उसने वो रवैया अख्तियार किया, जैसे उसने ये शो किया हंस के और मजाक उड़ा के अदालत का, यही कि मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा, मैं तो अगली अदालत में छूट जाऊंगा। जो हंसना मतलब अदालत में एक बंदे को सजाए मौत सुनाई जा रही है, और वो अदालत में अगर किसी शख्स को सजाए मौत सुनाई जा रही है और वो हंस रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उसको अपनी माल पे, अपनी दौलत पे, अपने ताल्लुकात पे बड़ा गुमान, उसको बड़ा गुरूर है। मेरे लिए तो कोई मसला नहीं, ये तो खिलवाड़ है मेरे लिए मारना। बहरहाल उसने जो इस पूरे प्रोग्राम में जो बयान किया है, जो वकील या वो जो दोस्त थी उनकी अपना हम ग्रीसहाइम डार्मस्टाड का जो इलाका है उसके अंदर से गुजरते जा रहे हैं। हमारे साथ साथ ट्रेन की पटड़ी है, और बाकी अगर आप साइडों पर देखें तो ये पुराने या बाद में बाज़ मॉडिफाइड हुए घर भी हैं। ये पूरी जर्मनी में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, तो आपको इस तरह की जो रहायशें हैं और इंतज़ामात हैं बड़े खूबसूरत मनाज़र के साथ वो नज़र आते हैं। बात वो हम कर रहे थे वो जो वाक़या हुआ, जो एहलिया डॉक्टर मेहदी अली साहब को, वो जो वकील है या दोस्त है, उसने जो वाक़यात बयान किए हैं ना पूरे वाक़े में, वो यूँ है कि कहती कि डॉक्टर साहब और जो उनकी एहलिया वो अमेरिका में सेटल थे, और एहलिया का तल्लुक़ एबटाबाद से था। वहाँ लोग जो हैं वो बड़े जो हमसाये या करीब घर होते हैं वैसी जैसे एक फैमिली है। तो वो जब उनकी शादी होकर अमेरिका चली गई तो वहाँ इनको शौक़ था मोबिलियन, जो घर ख़रीदने का, यानी नए अच्छे घर जो हैं। तो वो जब दुबई आया करते थे तो वहाँ ये जो बंदा था जिसने बाद में उनको कत्ल किया, ये वहाँ सेटल्ड था, ये ब्रोकर था, ये मकानों जैसे माकुलर जिसको कहते हैं, या जो इमारात आगे बिकवाते हैं या लेते हैं, प्रॉपर्टी डीलर कह लें। तो वो उसने वहाँ जब इनका उनके साथ ताल्लुक हुआ, सलाम दुआ होगी, तो उसका फैमिली के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक बन गया, जैसे एक फैमिली मेम्बर बन जाता है। तो डॉक्टर बकौल उसके, वो डॉक्टर साहब जब आना होता था उन्होंने फैमिली के साथ जो कि वो पहले फ़ोन करके तो उसको कह देते कि हम आ रहे हैं, तो तुम ये मतलब ये वाला ये ऐसे कर लेना, ये फाइनल कागजात ये। तो इस तरह वो एक अलैक सलैक फैमिली के साथ पूरी बन चुकी थी। तो फिर उस शख्स ने जो बकौल उस वकील साहिबा के ज़हन, वो बंदा बहुत होशियार, बहुत चालाक इंसान था और माल का वो रसिया था। तो हमारे जिस तरह एशिया में होता है, फिल्मों में ड्रामों में आपने देखा होगा कि प्लानिंग करते हैं लोग जो मकार होते। तो उसने ये देखा कि ये सारा माल जो है डॉलर्स में, डॉक्टर साहब हैं जो मतलब कि एक सोने की चिड़िया या कान कह लें सोने की, तो इनको मैं हासिल करने के लिए इनको जो है ना किसी तरीके से इनको अगर रास्ते से हटाया जाए तो ये मैं काम कर सकता हूँ। तो उसने बाकायदा फिर ये जो प्लानिंग की, और उसने वो जो अगवा में जो हादसा कह लें शहादत, उसने बंदे हायर करके, और ये तो मतलब बड़ा ही इजी काम है कि ये जो हैंडीज की जो ऐप है, क्योंकि तल्लुक तो उसका था पहले ही बना हुआ, तो उस हैंडी के नंबर के मुताबिक जो है वो ऐप के ज़रिए बंदे को लोकेट करना कि बंदा इस वक्त कहाँ पे है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है।
तो वो जो डॉक्टर साहब जब फजर की नमाज के बाद वो गए हैं वहाँ दुआ के लिए, तो वो बंदे जो मोटरसाइकिल के ऊपर थे उन्होंने आके तो वो उनको उसी वक्त, क्योंकि वो उसकी टारगेट में सिर्फ वही थे, उनके बच्चे या उनकी जो अहलिया वो तो नहीं थी। तो उसका मकसद ये था कि मैं किस तरह इस मतलब सोने की पूरी जो कान है मैं इसके ऊपर काबज हो जाऊँ। बहरहाल वो उन्होंने फिर उनकी शहादत के बाद उनकी अहलिया जो है या उनके बच्चे फौरी तौर पे अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम को पता है वहाँ किस तरह वो जो जलील करते हैं, बुला के इन्वेस्टिगेशन ये वो, बहरहाल वो वापस चली गई। तो कुछ अरसा बाद उसने बहरहाल वो, आप हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरा में, ख़ासतौर पर मुस्लिम मुआशरे में एक बेवा औरत जो होती है उसका क्या मुकाम होता है मुआशरे में। तो उसने बहरहाल रब्ता किया, उनको अपने उतारा, शीशे में उतारना कहते हैं, या उसने अपने इस तरह के वादे, इस तरह के सब्ज़ बाग दिखाए। और इनकी ख्वाहिश थी कि कोई पाकिस्तान में बंदा हो जो मेरे लिए मेरी ये ख्वाहिश पूरी करे मेरे बच्चों के लिए कि मैं एक आइडियल घर, बहुत अच्छा घर अपने बच्चों के लिए वहाँ तमीर करूँ। तो वो जो शख्स था, क्योंकि उसका तल्लुक था पहले, उसने इनके साथ रब्ता रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इस्लामी तारीख है इस्लाम में कि एक बेवा औरत जो है वो अकेली क्या करेगी क्या, तो वो शादी उसने उनके साथ शादी कर ली। और शादी कर लेने के बाद उसने अपना पूरा इत्मीद जो बहाल कर लिया। और जब इत्मीद जो है वो बहाल हो गया तो उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता इनको बताया कि भी मैं आपके लिए इधर घर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर पिंडी में वो मैं आपके, तो आप अपना, तो क्योंकि उनके पास और तो कोई हाल नहीं था कि जो बंदा मुकामी हो और तजर्बा भी रखता हो इसमें। उन्होंने तकरीबन वो लिखा है उसमें 40 करोड़, उस ज़माने की बात है ये 1920 की या 21 की, कि 40 करोड़ जो है वो भेजा उसके अकाउंट में, और वो मुख्तलिफ किस्तों में बैंक, उनके पास सारी स्लिपें मौजूद हैं। फिर वो जो मकान है वो तैयार, उनको तो यही पता था कि मेरे नाम के ऊपर और मेरे बच्चों के नाम के साथ ये मकान बनेगा। कहते हैं वो मकान देखने से तल्लुक़ रखता है, 3 उसकी स्टोरियाँ, लेकिन तीनों स्टोरी ज़मीन पे बनी हुई है, यानी इस तरह जैसे पहाड़ी को काट के बनाया जाता है एक स्टोरी, दूसरी फिर साइड पे दरिया है। वो खतून ही बता रही हैं कि वो इतना आलीशान किस्म का घर है कि इंसान दंग रह जाता देख के। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि माल, दौलत, औलाद, ये सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने कई दफ़ा कुरान में बताया कि इंसान के लिए मुश्किल का बायस कह लें या वो बन जाती हैं मसाइल का वजह। ले जी, मंजर देखते देखते अब हम 5 नंबर मोटरवे पे चढ़ गए हैं। डार्मस्टड के पास से पहुंचेंगे हम फ्रैंकफर्ट। साथ साथ आप मनाज़र देखें और साथ इसको आगे जो मालूमात देखी या सुनी। उन्होंने वो जो उनकी दोस्त शबनम नाम की वो वकील भी हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बाज़ जमाती जो मामलात हैं उनको ऊपर भी उन्होंने केस बाज लड़े हुए हैं। उनको पता है कि इस जो, क्योंकि जब वो डॉक्टर साहब की शहादत हुई तो उस वक्त यही था कि ये कोई मजहबी मामला है, उनको मज़हब के नाम पे किया। लेकिन बहरहाल बाद में उसकी फिर तस्वीर कुछ और निकली। तो वो कहती हैं कि मैंने डॉक्टर अपना, उनकी जो अहलियाँ थी उनसे उन्होंने बाज़ का दोस्त पूछा भी कि आपके मियाँ की जो इस तरह कत्ल हुआ है क्या आपके इल्म में है, कौन हो सकता है, किसने? उन्होंने कहा कि मेरे तो नहीं इल्म में, मुझे तो नहीं पता। बहरहाल ये उनकी गवाही है, उन्होंने बताया है कि ये उनके इल्म में नहीं था। बहरहाल ये बात फिर बाद में खुली जब वो बंदा जिससे उन्होंने शादी की, जब वो अरेस्ट हुआ तो उसने फिर ये बयान दिया कि मैंने वो वाला कत्ल भी मैंने करवाया था और बीवी की सारी डिटेल उसने बताई मैंने किस तरह। तो वो बता रही थी प्रोग्राम में कि इस तरह से जब वो डॉक्टर साहब जो हैं उनके अहलिया जो वो 40 करोड़ भेजने के बाद एक दफ़ा पाकिस्तान गई तो वो जाके हैरान रह गई कि ये मकान जो है उसने अपने नाम पे करवा लिया हुआ, इनका नाम ही नहीं। इस पर बड़ी सख्त नाराज़गी हुई। वो नाराज़ होकर वो उस बंदे ने उन पर सख्त तशद्दुद किया, मारा पीटा। तो वो फिर उस घर से निकल के अपने घर एबटाबाद में जहाँ उनका भाई घर था वहाँ गई। और ये जो वकील है इससे भी उन्होंने मतलब दोस्तों ने एक वकील किया, वकील के ज़रिए उन्होंने
उसके ऊपर केस किया और ये सारी बातें जो बताई वकील को कि भाई ये मेरे साथ हो गया है। तो वकील ने जब वो उसको किया उसके ऊपर केस, उसको नोटिस किया, तो उस शख्स ने बड़ी गेम की कि वो आया, आके उसने जैसे वो है तो पेपरों में हस्बैंड था, और फिर उसने आके वहाँ मिल के बच्चों को साथ बाहर घुमाने के लिए साथ लिया, और फिर बच्चों को कहीं अगवा करके तो मैसेज दिया अपनी बीवी को कि भाई तुम अगर बच्चों की ज़िंदगी चाहती हो तो आओ, आके तो उधर अदालत में किसी में एक पेपर के ऊपर साइन करो। तो एक माँ किस तरह अपने बच्चों को फकीयत दे सकती है, यानी कि उस माल को फकीयत दे सकती है। तो वो फिर गई, जाके उसने उधर साइन कर दिया, ये भी नहीं पढ़ा कि क्या मामला था, क्या लिखा। कहते हैं कि उसके अंदर उस शख्स ने उस वकील के ऊपर ये वाले इल्ज़ामात लिखवाए हुए थे, जिसके ऊपर ये इन्होंने साइन भी कर दिए कि भाई ये वो वकील जो है मेरे से ज़्यादती करता रहा है, मेरे पे इसने, तो वो इस तरह के इल्ज़ामात, तो ये इसलिए मैंने ये इसके कहने पे मैंने केस किया अपने बंदे पे। तो वो बार उस वापस हो गया केस। तो उसके बाद बच्चे मिल गए, बच्चे लेके वो वापस चले गए। तो फिर इस शख्स ने प्लानिंग करके उसके तमाम रिश्तेदारों को मिलता रहा, जाके माफ़िया मांगता रहा और कहता रहा कि भाई मेरे से गलती हो गई है, मैंने अपनी महसूस कर ली, तो आप प्लीज़ हमारी सुलह करवा दें और इस तरह। तो वो जो थोड़ा बहुत ख़तरा उसको मतलब हुआ एक दफ़ा, वो जो मुतशद्दिद, तो थोड़ा बहुत ज़हन बना, लेकिन शक फिर भी था। तो वो वापस अमेरिका से अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के अपनी सिस्टर के पास इंग्लैंड, तो एक उनका भांजा जो पाकिस्तान देखना चाहता था, पहले नहीं कभी गया, 14-15 साल का था, तो उसको साथ लेके पाकिस्तान में। तो वहाँ जो क्योंकि वो राब्ते में था जो हस्बैंड, तो वो लेने आया, को रिसीव किया, क्योंकि उसने ये कहा था कि मैंने पेपर तैयार करवा लिए घर के, आपने सिर्फ आना है, तो इसमें हम गवाही देनी है कि भाई ये मकान मेरा है, तो मैं आपके नाम करना चाहता हूँ। तो वो जब वो बहरहाल ट्रैप होगी ना इस पर, वो लेके घर गया, और वो जो बच्चा था उसको उन्होंने वो नौकरों के पास लगा दिया मसरूफ़ के, ये टीवी शीवी देखे। उसी वक्त ही उसने वो जो अपनी अहलिया थी उसको छुरियों के साथ मतलब मार मार के गर्दन के ऊपर वार किए। तो जब वो फिर भी उसके बावजूद शदीद ज़ख्मी होने के, जब वो सांस बंद नहीं हो रहा था, तो उसने फिर एंड पे गला दबा के वो जो है उनको मारा, और फिर वो नौकरों को साथ लेके अपनी गाड़ी में लपेट के तो निकल गया अपने इलाका गैर, जहाँ उसका घर भाई पीछे। अपने बाप को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, इस तरह मैंने ये कर दिया, तो आप मेरे आने तक कवर शवर का इंतज़ाम करें, ये वो सारा। तो पीछे वो जो बच्चा था उसको जब उसने फ़ोन शोन करने की कोशिश की अपनी खाला को, तो वो नहीं हो रहा था। फिर उसने अपनी नानी को फ़ोन किया किस तरह, तो वो फिर उस भाग गया वहाँ से। वो नौकरों जो नौकर थे उनसे दरवाज़ा खुलवा के, तो बाहर वो पुलिस, फिर वो बाहर उसको लेके, उसका पासपोर्ट भी नहीं था, वो उन्होंने सुना बनवा के फिर वो उसको वापस इंग्लैंड। तो इतनी देर में वो जो वाक़या जब ये कहती है जो दोस्त की कि मेरा जब राब्ता नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे तशवीश हुई, तो मैंने फिर समझा कि मैं जाके पुलिस में रिपोर्ट कराऊँ। तो वो जाके जब उसने कोशिश की 10-12 दिन, वो कहती है मैं आती रही हूँ, ये जो पुलिस पिंडी की थाना पता नहीं नाम क्या है, तो वो वाले बात ही नहीं सुनते थे। उस शख्स का इतना वो रोब दबा था या वो, तो वो करा। फिर वो पीछे जब वो नहीं राब्ता हुआ, तो उसका जो बेटा उनका था अमेरिका में, उसने वहाँ पे किसी के ज़रिए कांग्रेस के अंदर अप्लाई किया, वो बार वहाँ पे आवाज़ उठी। तो वहाँ पर वो जो उन्होंने जब कोशिश की, तो फिर FBI इन्वॉल्व हुई। वो जब अमेरिका वाले पहुँचे हैं पाकिस्तान, तो फिर वो पर्चा काटा गया। फिर वो पर्चा जब काटा गया, तो फिर उन्होंने वो अमेरिका की सख्त क्या कहते हैं दबाव पे ये सारा जो काम पर जब फिर आगाज़ हुआ, फिर वो अरेस्ट, फिर उसने ये कबूल कर लिया कि भाई मैंने इस तरह उसने जो डिटेल सारी बताई बड़ी दर्दनाक कि भाई मैंने मारा है। और वो जो सबसे जो ज़्यादा अफसोसनाक जो वाक़या पूरे वो कि इंग्लैंड में बच्चे जो इंतज़ार कर रहे थे, वो जब उनके घर में वो पुलिस वाले पहुंचे हैं, तो वो बच्चे छोटे थे, उन्होंने कहा कि आगे आके, तो वो बड़े खुश हुए कि लो जी आ गए हैं, तो हमारी वालदा जो है उनको साथ लेके आए होंगे। जिस तरह बच्चे अरवाटन कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, जब कोई मामला माँ मिल नहीं रही, राब्ता हो नहीं रहा, तो वो एक बल्कि अपनी खाला को कहा कि खाला ये देखो ये आ गए हैं, तो हमारी माँ तो वो पूछ रहे हैं उनको कि माँ का है हमारी, जब तो वो बहरहाल उन्होंने जब उनको बताया कि अब तुम्हारी
वहाँ अम्मी ज़िंदा नहीं है, तो क्या उस छोटे बच्चों पे गुजरी होगी, ये इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है इसका। तो वो वकील साहबा ने बार ये बताया कि जी वो सारी वाक़यात जो हैं वो फिर उसने बताया डिटेल, फिर उस पर पर्चा चलता रहा अरेस्ट, फिर उसको जब उसने अदालत में केस के एंड पे वो वहाँ तक रहे हैं वो पूरे अमेरिका वाले उसको कि इसका अंजाम क्या होता है, तो अदालत ने सुनने के बाद सारा उसके जो उसने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब को भी इस तरह बंदे भेज के बुलवाया था, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि इस तरह ये जो माल है सारा ये भी मैं हासिल कर लूँ और उनकी जो वाइफ है उनको भी मैं अपने शीशे में उतार लूँ। तो ये तो एक फितरती अमर है, एक अकेली औरत हो और उसको कोई काम, तो बहरहाल एनीहाउ ये सारा वाक़या हुआ है और उसके बाद उसको सज़ाए मौत जब सुनाई गई है तो उसने बड़े धड़ल्ले के साथ आगे से हंस के क्या लगाया कि भाई मैं ये मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं छूट जाऊँगा। अब आगे क्या होता है, क्या इससे रिज़ल्ट निकलता है, क्या वो जमात अहमदिया का भी बीच में कोई जिक्र हुआ कि ये जमात के मतलब ज़्यादतियाँ बहुत होती हैं और लोग जो हैं कोई भी वो फैमिली में से मुद्दई नहीं बना इसी खौफ की वजह से कि अगर हमने ये किया तो इसको मजहबी रंग दे के, जिस तरह आप जानते हैं पाकिस्तान के हालात। अल्लाह ताला सबको फहम और अक्ल दे, क्योंकि ये हालात जो है बहुत ही ख़तरनाक है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। जो भी मालदार शख्स है या कोई खूबसूरती वाली खातून है उसके लिए वहाँ गिद्ध बैठे हुए हैं जो इस तरह की प्लानिंग्स वगैरह जो करते हैं। उसके बाप को अदालत ने और एक दो बंदों को जो है एक 7 साल की इसको उम्र कैद और कुछ को छोड़ दिया। तो वो कह रही थी कि वो हमने अपील की हुई है कि ये मुकम्मल शामिल थे साथ कत्ल में, उन्होंने धोलाई की, खून की सारा, तो किस तरह उनको अब तो देखते हैं अब आगे अदालती निज़ाम कैसा फैसला करता है। नहीं जी, बहरहाल ये जो मामला सारा ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे क्या रुख इख्तियार करेगा। जो मकान का हो सकता है कि अदालत ने वो फैसला कर दिया हो इनके हक़ में, लेकिन इन हालात में ये सारा जो बच्चे हैं किस तरह खौफज़दा होंगे, उनके लिए दहशत कि वो कौन जाके वहाँ रहेगा और क्या होगा। एक ही सबक पूरी स्टोरी में निकलता है। एक तो ये है कि जो माल है, माल की जो फरावानी है वो भी बाज़ जैसे कुरान मजीद में आता है माल और दौलत बहुत बड़ा इम्तिहान है इंसान, ये भी इंसान के लिए। वो जैसे वकील ने शुरू में बता दिया था कि ये वाला मामला, तो बीच में कई चीज़ें बहरहाल उसने वो जो सवाल पूछने वाला उसने जवाब दिए खुल के इसके। अब वो देखें इसमें ये लालच का उनसर क्लियर कट नज़र आ रहा है कि लालच जो है वो यहाँ आया, उस बंदे ने पूरी प्लानिंग की और कोई बाइद नहीं कि वो बाकायदा ब्लैक मेल किया। जब मकान वगैरह बन गया सारा कुछ, तो कितना वो ब्लैक मेल करता रहा होगा। ये शादी से पहले बाज़ ऐसी चीज़ें उसके इल्म में हों जिसकी बुनियाद पे उसने वो मतलब ट्रैप कर लिया कि भाई इस तरह शादी करो मेरे से, वो सारा उसका मतमा नज़र ही ये था। इस स्टोरी में बहरहाल बहुत सारे ऐसे सबक मिलते हैं जो हर इंसान सुनने के बाद खुद अखज़ कर सकता है। अल्लाह ताला ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात से इंसानों को महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम।